ओके सर, ठीक है सर। कल बीजेपी के जिम्मेदारों ने जिला सदर और महाराष्ट्र के जो सदर थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आपके खिलाफ अनाप शनाप बातें कही, देशद्रोही कहा और ये कहा कि आपको शहर में घूमना बंद कर देंगे और ये बोले कि हमको फिरका परस्त आप कैसे कैसे कह रहे हो, ये बताओ। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने जो कल पत्रकार परिषद ली, पत्रकार परिषद में जो मुझ पर इल्जाम लगाए गए, जो आरोप लगाए गए, असल में जो लोग पत्रकार परिषद ले रहे हैं वो अपने आप को बड़ा होने के लिए मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की पत्रकार परिषद के अंदर मुझे देशद्रोही कहा गया कि मैं रोहिंग्या बांग्लादेशियों की मदद करता हूं। अगर मैं मेरे मालेगांव शहर की आवाम पर जो इल्जाम लगा था बांग्लादेशी रोहिंग्या का, हम हिंदुस्तानी हैं और अगर हिंदुस्तानियों की मदद करना, मेरे शहर की मदद करना अगर देशद्रोही है तो हाँ, मैंने वो काम किया, मैंने उनकी मदद किया, हाँ मैं देशद्रोही काम किया, लेकिन मैं हिंदुस्तानियों की मदद किया। अगर ये देशद्रोही वो बोलते होंगे तो बिल्कुल मैं उसके लिए तैयार हूं और आगे भी मेरे शहर के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर अगर इस तरीके का कोई मुसीबत आएगी, कोई इल्जाम लगाएगा, तो मैं हर वक्त मेरे शहर की आवाम के साथ मैं खड़ा रहूंगा। उन्होंने कहा कि आपका घूमना फिरना मुश्किल कर देंगे अगर हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को फिर एक बार उन्होंने कहा कि बुरा भला होगा तो शहर में घूमना मुश्किल कर देंगे। किसी की औकात नहीं है शेख आसिफ को कहीं जाने से रोकने के लिए, किसी की औकात नहीं है। अगर इनके अंदर हिम्मत है तो इन्होंने वक्त बताना, टाइम बताना, जगह बताना, शेख आसिफ वहां पर आने के लिए तैयार है और मुझको रोक के बताना। इनके अंदर हिम्मत नहीं है और इन बोला ने बड़ा होने के लिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं और इन्होंने जगह बताना, टाइम, उसके लिए मैं तैयार हूं। उन्होंने ये भी कहा कि शहर के इस इलाके में, मुस्लिम इलाके के अंदर 20 से ज्यादा सीट जो है हम खड़े करने की तैयारी कर रहे हैं। 60 से ज्यादा, 60 पूरे गांव में 60 और इस तरफ में 20। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और देश के अंदर सत्ता कर रही है मोदी साहब। इन्होंने यहां पर 25 सीट लड़ा के बताना, मालेगांव मध्य में तो जाने दो, बाह्य के अंदर 25 सीट खड़ा करके बता देना। अगर इनमें ताकत है, हिम्मत है तो मध्य की बात ही छोड़ दो, बाह्य के अंदर 25 लड़ा के बता देना। इनके अंदर ताकत उकत नहीं है, 10 सीट से ज्यादा इलेक्शन लड़ा नहीं सकते, बीजेपी की ताकत नहीं है। और ये मुझको बोल रहे हैं कि शेख आसिफ ने 5 सीट चुनकर लाके बताना। इन्होंने खुद की 5 सीट चुनकर लाकर बताना और 25 सीट लड़ाकर बताना, जब मैं मानूंगा कि दुनिया की और देश की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता है, अध्यक्ष है, पदाधिकारी है। फिरका परस्त के बारे में वो कह रहे कि हमको फिरका परस्त क्यों करे, इससे इस बात से उनको ज्यादा गुस्सा है, हमको फिरका परस्त क्यों कहा? फिरका परस्त किसको कहा जाता है, बात समझ लो। जो एक धर्म के ऊपर राजनीति जो करता है उसको फिरका परस्त बोला जाता है। एक जाति के ऊपर जो राजनीति करते हैं उसको फिरका परस्त बोला जाता है। अब बताओ ना, पार्लियामेंट के चुनाव में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने, उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही नहीं है पार्लियामेंट में, बीजेपी के सिंबल पर कहां है? या विधानसभा के अभी चुनाव हुए, एक व्यक्ति को भी टिकट दिया गया मुसलमानों को,
एक व्यक्ति बताना, या उनका एक एमएलए हाउस में है, तो इन्हीं को फिरका परस्त पार्टी बोला जाता है। ये जो एक धर्म को टारगेट करते हैं, कभी अजान पे पाबंदी की बात, कभी लाउड स्पीकर उतारो, कभी मुसलमानों को टारगेट करो, मस्जिद में घुस के मारेंगे ऐसी बात करो, तो एक धर्म को निशाना बनाओगे और बोलेंगे नहीं हम सेकुलर है, हम जातिवादी नहीं है। जो लोग जातिवादी है, मैंने जातिवादी पार्टी बोला और बोलते रहूंगा, इन्हीं लोगों को जातिवादी बोला जाता है। उन्होंने कहा कि 20 सीट हम शहर में लड़ाएंगे, तो क्या छुपी युति किसी मैंने कहा ना कि ये पहले बाह्य मतदार संघ में जो महानगर पालिका की 25-26 सीट जो भी आती है, पहले उन्होंने वहां कोटा फुल करना, फिर मालेगांव सेंट्रल की बात इन्होंने करना, बीजेपी ने। वहां कितनी औकात है पहले वो बताओ, बाद में मध्य की बात करना। कुछ छुपा एजेंडा तो नहीं है इनका कि अंदर शहर में कोई एक पार्टी है जिससे इनकी। वक्त जब करीब आएगा तो बिल्कुल आप देखेंगे, ए टीम जो बी टीम को आदेश देगी वो होने वाला है। आप देखना ना, मैं आज बोल रहा हूं आपको कि 4 नंबर में क्या होगा, देख लेना। इलेक्शन आन तो करीब 2 नंबर में कौन किसकी मदद करता देख लेना। सियासी तौर पर इस्लाम पार्टी और आपको खत्म करने की बात है सियासी तौर पर। जब तक मेरा अल्लाह मुझको जिंदा रखेगा, तरक्की देगा, दुनिया की कोई ताकत मुझे खत्म नहीं कर सकती। और जब तक मेरे शहर के कार्यकर्ता, जब तक शहर की आवाम मेरे साथ खड़ा रहेगी, कोई मुझको खत्म नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी के जो कल पत्रकार परिषद दी है, उनकी औकात नहीं है कि मुझको खत्म करे। ठीक है, रेडी सर। क्वेश्चन आप गौरक्षकों को मारने का काम, और जो लोग गौ तस्कर है, जो कुरैश बिरादरी है खासतौर से, उनको सपोर्ट करने का काम करते, इस तरह का इल्जाम बीजेपी ने लगाया। मैं मालेगांव शहर के कुरैशियों के साथ कल भी खड़ा था, आज भी हूं और आगे भी रहूंगा। लेकिन इनको किसने अधिकार दिया किसकी मॉब लिंचिंग करने का? किसी को भी, मुसलमानों को, दलित को पकड़कर अगर गौरक्षक उनकी गाड़ी तोड़ेंगे, गाड़ी जलाएंगे, उनको मारेंगे, उनको कत्ल करने तक मारेंगे, उनकी हत्या हो जाए इस तरीके से मारेंगे, तो मैं तो आवाज उठाऊंगा ना। कानून अपना काम करने दो। अगर कोई कुरैशी मुसलमान गलत करता तो तुम पुलिस कंप्लेन करो, कानून सजा देगा। इनको किसने हक दिया है कि किसी को भी मारेंगे? जहां पर अत्याचार होगा, जहां पर मुसलमानों को निशाना बनाया जाएगा, मैं जरूर आवाज उठाते रहूंगा। सिर्फ शहर के लिए नहीं। आप लोगों ने देखा कि जामनेर के अंदर इस तरीके से एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया। कौन सी पार्टी के लोग थे, कौन से संगठन के लोग थे? वहां जाके आवाज उठा के आया। तो ये तो मेरा अपना शहर है, जहां मैं पैदा हुआ, जहां मैं राजनीति कर रहा, समाजकरण कर रहा हूं, और जहां मुझे मरना है, तो उनके लिए तो लड़ना ही है मुझे। कोई कितना भी रोके, कितना भी इल्जाम लगाए, कितना भी सरकार का वापर करे, मैं डरने वाला इंसान नहीं हूं। कल भी मैं कुरैशियों के साथ था, आज भी और आगे भी रहूंगा।